हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज़ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, ऐसा चैनल जहाँ पे आपका टाइम नष्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है। यस फ्रेंड्स, आप ऐसा चैनल देख रहे हैं जहाँ पे आपका टाइम बिना नष्ट किए सीधा टॉपिक की बात की जाती है। जैसे कि हमने दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम सिर्फ इसी से रिलेटेड आपको बताएंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताएंगे। चाहे तो हम भी वीडियो को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, बट मेरी कोशिश क्या रहती है, जिस टॉपिक को हम 5 मिनट में समझ सकते हैं उसके लिए 15 मिनट देना मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात होगी। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आपको बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं जानते हैं तो आप कैसे उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जरूरी है सबसे पहले हम पहचान जानें। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले जरूरी है जो भी टेंस हम बनाने जा रहे हों उसकी पहचान जानें। तो पहचान जानने के लिए आप ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको कुछ एग्जांपल्स देकर के बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करने में नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा मोटिवेशन जो है वो आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब पे ही होता है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हम आपको बताते हैं इंग्लिश सेंटेंस में भी और हिंदी सेंटेंस में भी। आपने देखा होगा बहुत जगह पे हिंदी सेंटेंस तो बता दिया जाता है कैसे पहचानेंगे, बट इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे आज इस वीडियो में आप वो भी जानने जा रहे हैं। यस फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी सेंटेंस की। तो अगर हिंदी सेंटेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा देखा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आपको ये कन्फ्यूज़न ज़रूर हुआ होगा कि ये तो कंटिन्यूअस का है, ऐसा तो कंटिन्यूअस में होता है। बट फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऐसा आपका जो है कंटिन्यूअस में होता है। आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल सही है, बट अगर उसके साथ हमें क्या मिल जाए, प्लस टाइम। यहाँ आई होप अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। यस फ्रेंड्स, इसलिए हमने आपको यहाँ पे टाइम नहीं शो किया था कि आप भी इसको देख के जज करें कि क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपका पहले टाइम नोट आउट नहीं किया था, बट अब मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस हमारा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या टाइम नहीं दिया हुआ था। और अगर टाइम दिया हुआ है तो आप श्योर हो जाइए कि वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब आपको कुछ और भी पार्ट्स बताते हैं। जैसे कि अगर हिंदी का सेंटेंस है तो हिंदी के वाक्यों के अंत में आपका मिलेंगे ये वर्ड्स, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, इस टाइप के वर्ड्स आपको मिल जाते हैं अगर, तो आप समझेंगे सिर्फ उसको कंटिन्यूअस। लेकिन अगर उसके साथ टाइम भी दिया हुआ है, जैसे मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आपको मिल जाता है जिसमें रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस टाइप के वर्ड्स के साथ अगर आपको टाइम भी मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे कि ये हमारा क्या है। यस, ये हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस फ्रेंड्स, और एक बात हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए हम आपसे कहते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश में कैसे पहचाने, उसके बाद हम आपको जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हिंदी में पहचाना तो आप सीख लिए, अब उसको हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो अगर इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको फोकस करना है सबसे पहले कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स, किसी भी टेंस को जानना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएंगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल हैव बीन लगा होगा, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव बीन लगा होगा। यस फ्रेंड्स, वहाँ पे लगा होगा विल हैव बीन अगर कोई अदर सब्जेक्ट है, और आई और वी है तो उसके साथ लगा होगा शैल हैव बीन। यस, यू आर राइट। तो अब हम बात करते हैं और भी तो कुछ पहचान होगी केवल हेल्पिंग वर्ब से। चलिए अब हम बताते हैं आपको। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप देखेंगे जो मेन वर्ब हमारी होगी उसकी फोर्थ फॉर्म लगी होगी, और फोर्थ फॉर्म को हम आपको बता दें, आप जानते भी होंगे कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है उसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। यस फ्रेंड, जैसे प्ले है तो प्ले की फोर्थ फॉर्म हुई प्लेइंग, उसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और उसके साथ टाइम भी दिया होगा। टाइम आपका दो प्रकार का हो सकता है, निश्चित और अनिश्चित, डिफिनिट और इनडिफिनिट। यस फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो ये है कि यहाँ पे आप सिंस या फॉर का यूज नहीं करेंगे। यस फ्रेंड्स, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीन होते हैं टेंस आपके।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट में तो हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, बट फ्यूचर में हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, ना कि लास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट थिंग है कि फ्यूचर टेंस में आपका सिंस या फॉर का यूज़ नहीं होगा। किसका यूज होगा, इसको देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, देखते रहिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स जिनसे कि आपकी पहचान क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा। अब यहाँ पे रहा होगा पाया गया है और उसके साथ टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे अगर तो इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस आया उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था विल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब पाई जाएगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म पाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग भी लिखी हुई है। उसके साथ आप देखेंगे कि हमारा जो टाइम है वो भी दिया हुआ है। और आपको बता दें कि हमारा जो फ्रॉम है, सिंस की जगह पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश में, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम सिंस के प्लेस पे यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फॉर यूज़ किया जाता है। इट मीन्स हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम सिंस नहीं, उसके प्लेस पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं और फॉर सेम टाइप से नोट किया जाता है, सेम प्रकार से इसको हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इट मीन्स सबसे पहले हम देखें फर्स्ट सेंटेंस, इसमें इंग्लिश में आपका क्या था, हेल्पिंग वर्ब आपकी जो देखी हमने वो क्या थी, विल हैव बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई थी और टाइम भी दिया हुआ था, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अगर हम बात करें सेकेंड सेंटेंस की, तो हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 घंटा जो है वो टाइम दिया हुआ है और लास्ट में रहे होंगे दिया हुआ है, इसलिए और खेल रहे होंगे, इसलिए ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश सेंटेंस में देखें तो शैल हैव बीन लगा हुआ है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। इट मीन्स आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग बता देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब टाइम डिफिनिट की बात कर रहा हो तो वहाँ पे सिंस के बजाय हम यूज करेंगे फ्रॉम। यस फ्रेंड्स, हम यूज करेंगे फ्रॉम। ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है। वैसे कुछ बुक्स में आपको सिंस भी मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे, ठीक है यहाँ पे, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में यूज क्या करेंगे, फ्रॉम। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।